हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और आज आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार हुआ क्या कि मैं और मेरे फादर हम लोग खाना खा रहे थे बैठ के। और रैंडमली होता नहीं है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो रैंडमली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि पैसा बड़ा या फिर नॉलेज। मैंने उनसे पूछा कि पापा बताइए कौन सी चीज़ बड़ी है। एंड ही इज टोटली जेन्युइन पर्सन, ऑसम पर्सनालिटी। बड़े प्यार से उन्होंने स्माइल करा एंड ही रिप्लाइड दैट ना ही पैसा बड़ा ना ही नॉलेज बड़ा, बड़ी है उसका यूज। तो अगर आपके पास पैसा है, यू डोंट नो हाउ टू यूज, वेस्ट। आपके पास नॉलेज है, यू डोंट नो हाउ टू यूज, वेस्ट। सर ये इंसिडेंट क्यों सुना रहे हो? बिकॉज इतने दिनों से हम लोग नॉलेज इकट्ठा करते जा रहे हैं बट ऑल द वे हमने अभी तक उसको कहीं भी यूज नहीं किया। तो आज की क्लास में हम लोग उसको यूज करना सीखेंगे। एंड आज हम सीखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि हमने अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे। अभी मेरे पास टोटल ये 5 क्वेश्चंस और 5 रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे अपने नॉलेज को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो भी एग्जांपल्स हैं 5, ये अभी हम पाँचों के पाँचों नहीं करने वाले। आज की क्लास में हम सिर्फ 2 करेंगे, फिर आगे फर्दर क्लासेस में 5 करेंगे या 3 बचे हुए करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास और भी थोड़ा-सा हम लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे। एंड फिर हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे पाइथन को और ज़्यादा डीपली पढ़ते जाएँगे, तो फिर हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। एंड कोशिश ये रहेगी कि 100-200 से ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो व्हाइल एंडिंग दिस सेशन और दिस प्रोग्राम और दिस सुपर कोर्स, इसको एंड करते वक़्त हम कम से कम 100-200 क्वेश्चन आराम से कर चुके हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहला रियल लाइफ एग्जांपल है जो कि है आर यू एलिजिबल टू वोट? ऑफ कोर्स जैसे ही एन इंडियन सिटीजन 18 का होता है, सबसे पहला उसके अंदर आता है वोटर आईडी बनाओ। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर किसी भी पर्सन की एज जो है वो 18 और 18 अबव है, तो ही इज एलिजिबल टू वोट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। एंड अगर उसकी एज 18 से लेस देन है, तो फिर वो एलिजिबल टू वोट नहीं है। ओके, तो किसी भी सिनेरियो को और किसी भी एग्जांपल को जब भी हम देखते हैं ना, तो उसको बेसिक तौर से 3 फॉर्म्स में देखा जा सकता है। पहला फ्लो चार्ट के फॉर्म में, सूडो कोड के फॉर्म में एंड फाइनली कोड के फॉर्म में। सर कोड तो समझ में आता है हमको कि थोड़ा बहुत कोडिंग हम शुरू में अभी पाइथन करते वक्त कर भी रहते हैं, बट ये फ्लो चार्ट सूडो कोड ये क्या है? फ्लो चार्ट नाम से पता चला, इट्स अ चार्ट विच शोज हाउ अ प्रोग्राम और हाउ अ कोड इज फ्लोइंग। तो एक चार्ट ऐसा जो कि हमको शो करे कि भाई कब कौन सा ऑपरेशन करना है, कब क्या होना है हमारे कोड में और प्रोग्राम में। और ऐसे चार्ट को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करा। ऑफ कोर्स किसी भी शुभ काम को करने से पहले शुभ आरंभ करना होता है, तो श्री गणेशाय नमः जो हम लोग करेंगे वो स्टार्ट टाइटल के साथ और स्टार्ट के साथ करेंगे। ओके, स्टार्ट के बाद अपन डालेंगे एज, क्योंकि ऑल द वे यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर ये चेक करना है हमको कि आइदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। और इसके लिए हमें पहले एज पता होना चाहिए। और वो एज कौन इनपुट करेगा? तो जो यूजर होगा वो एज को इनपुट करेगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे एज। चलो एज हमने ले लिया। अब जो एज आ गई है उसको चेक भी तो करना है कि क्या वो एज जो है वो 18 से ग्रेटर और इक्वल है और 18 से लेस देन है। तो इसके लिए ये रहा कंडीशन। एंड कंडीशन कहां पर चेक होनी है? इफ में। तो इफ के अंदर हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे कि आइदर द एज इज लेस देन 18 और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 18। ये चीज हम चेक करेंगे। तो जैसी कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, तो फिर क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा एलिजिबल। एंड हमारा जो प्रोग्राम है और जो कोड है वो एंड कर जाएगा। एंड अगर बाई चांस 18 से लेस होती है, फॉल्स होने का मतलब क्या है? एज जो है, जो भी एज इनपुट करा है यूजर ने, वो एज जो है वो 18 से लेस है, तभी तो फॉल्स है ना। अगर 18 या 18 अबव होगा तो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा एंड 18 से लेस होगा तो फॉल्स। तो अगर फॉल्स हुआ तो फिर क्या प्रिंट करना है? नॉट एलिजिबल। एंड नॉट एलिजिबल के बाद ये फाइनली एंड कर जाना है। जरा नोटिस करने वाली बात है कि जब हम फ्लो चार्ट को यूज कर रहे थे और फ्लो चार्ट बना रहे थे, तो हमने इनके कुछ एलिमेंट्स बना रखे हैं। आप नोटिस कर सकते हो कि स्टार्ट के लिए और एंड के लिए मैंने ओवल शेप को ही यूज करा हुआ है। जहां पे मुझे इनपुट एंड आउटपुट रिप्रेजेंट करना है, वहां पर मैंने पैरेललोग्राम ब्लॉक को यूज करा हुआ है। इसी तरीके से जहां पे डिसीजन लेना था, वहां पर मैंने डायमंड शेप को यूज करा हुआ है। एंड ये ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट्स का एक स्टैंडर्ड है एंड इन स्टैंडर्ड्स के लिए वी हैव सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। तो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड एलिमेंट्स को दिखाऊं, ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ओवल शेप जो है वो हमेशा स्टार्ट और एंड के लिए यूज किया जाता है।
पैरेललोग्राम हमेशा इनपुट और आउटपुट ब्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगल को हम हमेशा जो है वो प्रोसेस या ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं भी अगर हमको इनपुट चाहिए, कहीं भी हमको आउटपुट मिल रहा होगा, तो वहाँ पर पैरेललोग्राम होगा एंड कहीं भी रेक्टेंगल होगा, तो समझ जाना है कि वहाँ पर कोई ऑपरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल सम इक्वल्स टू a प्लस b, प्रोडक्ट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c समथिंग। ये प्रोसेस है। यहाँ पर ना इनपुट मिलेगा, ना आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर कुछ काम होगा। तो जितने भी प्रोसेस होंगे और जितने भी ऑपरेशंस होंगे, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। वहीं एरो जो है वो फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई पहले ये स्टेप होना है, उसके बाद ये वाला स्टेप होना है, उसके बाद ये वाला स्टेप होना है। तो ये एरो से कनेक्शन होगी एंड एरो बताएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। एंड फाइनली डायमंड ब्लॉक जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो कि डिसीजन ब्लॉक है एंड ये इंडिकेट करता है कि अगर ट्रू हुआ तो फिर क्या करना है एंड फॉल्स हुआ तो क्या करना है। ये जो हैं, ये हमारे कॉमन फ्लो चार्ट एलिमेंट्स हैं। सिर्फ यही फ्लो चार्ट एलिमेंट्स नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बट अभी जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, वो ये फ्लो चार्ट एलिमेंट्स हैं एंड इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करा है, शायद आपने देखा होगा अपने फ्लो चार्ट के अंदर, क्योंकि ये फ्लो चार्ट के लिए ही एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को मैंने यूज़ करा हुआ है अपने फ्लो चार्ट के अंदर। आप देख सकते हो कि ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया था, इसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से सबसे पहले ओवल लिया, क्योंकि स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टार्ट की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ओवल से होती है। फिर पैरेललोग्राम जो है वो क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम को यूज़ करा हमने। तो यहाँ पे इनपुट करेंगे, कौन करेगा? जो यूज़र होगा वो। उसके बाद कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है, तो डायमंड ब्लॉक यूज़ करा हमने। उसके बाद फिर यहाँ पर आउटपुट मिलेगा हमें, तो ट्रू के लिए ये वाला आउटपुट होना चाहिए एंड फॉल्स के लिए ये वाला आउटपुट होना चाहिए। एंड फाइनली जो भी आउटपुट मिलेगा उसके बाद एंड हो जाना है। तो ये फ्लो चार्ट है। ध्यान रखना कि फ्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड हमेशा मेंशन किए जाते हैं, करना चाहिए। वही दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा सूडो कोड। तो सूडो कोड नाम से पता चला है इट्स अ कोड बट फेक कोड। सूडो मीन्स फेक, नकली। तो ये जो कोड होती है, इसको हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बिल्कुल भी रन नहीं करते हैं। ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि ये क्या करना है हमको। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहला स्टेप लिखा है स्टार्ट एंड लास्ट स्टेप लिखा हुआ है एंड। हालांकि ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है। सूडो कोड में ये दोनों ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो चल जाएगा। लेकिन जो मैंडेटरी है वो है इनपुट एज। ऑफ कोर्स एज आपको यहाँ पर इनपुट कराना पड़ेगा। उसके बाद अगली चीज़ है इफ एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। तो आप नोटिस कर सकते हो इंग्लिश में मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है कि अगर एज जो हुआ वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 हुआ, तो फिर क्या होना है? प्रिंट एलिजिबल। नोटिस करने वाली बात है कि इफ के लिए जो स्टेटमेंट है उसके लिए मैंने कुछ इंडेंटेशन यहाँ पर दे रखा है, कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है और स्पेस छोड़ने के बाद ही यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एलिजिबल। एंड एल्स के लिए भी सेम ऐसा ही काम किया मैंने कि अगर ये ट्रू नहीं होता है, अगर 18 एज जो है वो 18 के बराबर या 18 से ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? प्रिंट कर देंगे हम नॉट एलिजिबल। तो एल्स वाला पार्ट भी मैंने क्या करा है? इंडेंटेशन के साथ ही लिखा हुआ है। सूडो कोड्स इसी तरीके से लिखे जाते हैं एंड सूडो कोड्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि बाय चांस एग्जांपल के तौर पे आप तुम यूँ समझो कि आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है एंड आपके दिमाग में कोई कोड चल रहा है एंड फाइनली आपको वो कोड आया कि अच्छा हाँ यार, इसके बाद ये कर सकते हैं, इसके बाद ये कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बना पाना थोड़ा-सा हो सकता है कि डायग्राम्स वगैरह में क्या ही पढ़ना, डायरेक्टली लिख लो भाई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में अपन जो भी है, अपने कॉपी और जो भी नोटपैड वगैरह जो भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कि इस तरीके से सिंपल सा आप देख लो, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे कोड का प्रोसेस जो है वो लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये कोड को रिप्रेजेंट करता है, बट ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स हैं, उनको यूज़ नहीं करता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडो कोड कहते हैं। तो अभी तो हमने समझ लिया क्या करना है। सबसे पहले ऐज इनपुट करानी है, फिर ऐज को चेक करना है। अगर ऐज जो है वो हमारी 18 या 18 अबव आई, तो हमको लिख देना है प्रिंट एलिजिबल एंड अगर बाय चांस 18 से लेस हुई, तो फिर हमको लिख देना है नॉट एलिजिबल। यही काम है, ऑफ कोर्स यही काम है। अब इसी चीज़ को हम लोग कोड में देख ले रहे हैं कि हाउ टू राइट कोड फॉर द सिनेरियो। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक यूज़ करा था। आज की क्लास में हम लोग वीएस कोड, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि डिफरेंट आईडीज़ पर एक्सपीरियंस हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तक तो हम आईडीएलई पर ही चल रहे थे, बट अब धीरे-धीरे हम लोग अपना टेस्ट बदल रहे हैं एंड फाइनली वीएस कोड इज़ माय फेवरेट वन्स एंड फाइनली हम इस पर आ चुके हैं एंड अभी हम इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेम जो सूडो कोड लिखा था, हम उसको अब कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले ऐज लिखना है भाई, ओके? एंड जो भी ऐज होगा वो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। अब क्योंकि इनपुट तो करा रहे हैं हम लोग एंड इनपुट जब करा रहे हैं तो एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, व्हाट प्रॉम्प्ट? एंटर योर ऐज, ये प्रॉम्प्ट आना चाहिए। यहाँ देखने वाली बात है कि इनपुट फ़ंक्शन क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट लेगा। लेकिन इनपुट की एक खामी क्या है कि वो हमेशा जो भी यूज़र से इनपुट लेता है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में रखता है। तो इसीलिए हमने इस स्ट्रिंग को फाइनली इंट लगा के टाइपकास्ट कर दिया, यानी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी ऐज लिखेगा यूज़र, वो अब स्ट्रिंग में नहीं रहेगा, अब वो हमारा फाइनली इंटीजर में रहेगा। चेक क्या करना है? इफ ऐज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ऐसे ही है ना? तो अगर एज जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 हुआ तो क्या होना चाहिए सर? तो प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए सर? ये बताओ पहले।
तो प्रिंट होना चाहिए यू आर एलिजिबल, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, टू वोट। ओके, एंड अगर सर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो एल्स हमको क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, समथिंग ये। बहुत सिंपल सा। एंड आप नोटिस कर सकते हो हमने पाइथन में प्रोग्रामिंग लिख दी है भाई, और कोडिंग कर दी है भाई अपने सिनेरियो के लिए। क्या सिनेरियो था, एज को हमारे जो भी यूजर होंगे वो इनपुट करेंगे, एंड अगर एज जो है वो 18 या 18 अबव होता है तो फिर लिखा जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, जाओ वोटर आईडी बनवा लो भाई, सिंपल सी बात है। अगर बनवा रखा है तो वोट डालो, नहीं बनवा रखा है तो फिर बनवाओ पहले फिर वोट डालो। एंड अगर बाई चांस 18 अबव या 18 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि 18 से लेस रहेगा, एंड अगर 18 से लेस रहेगा तो फिर क्या प्रिंट होना है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फाइनली इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रन कर सकते हैं, एंड रन करेंगे हम यहाँ से। बहुत सारे तरीके इसको रन करेंगे, एंड आप देख सकते हो कि हम इसको रन करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 12, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट ऑफ कोर्स। एंड इसी तरीके से अगर बाई चांस सर अगर इसको हम रन कर लें, दोबारा रन कर दें, लेट अस सपोज मेरी एज है 20, एंड जैसे ही मैंने इसको करा आप देख सकते हो क्या लिख रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट ऑफ कोर्स। तो जल्दी से करते हैं एक बार दोबारा। हमने अपने प्रोग्राम को, क्योंकि मेरे प्रोग्राम और मेरे फाइल का नाम है पाइथन ट्यूटोरियल, तो इसको रन कैसे करा मैंने देख सकते हो आप। सही, पाइथन में प्रोग्राम्स को रन करने का क्या तरीका होता है, तो आप नोटिस कर सकते हो हम सबसे पहले पाइथन कीवर्ड लिखते हैं, एंड उसके बाद जो भी फाइल है उस फाइल को लिख देते हैं विथ द एक्सटेंशन के साथ लिखना होता है, एंड फाइनली हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं। रन हो गया है। पूछ रहा है एंटर योर एज, आपकी एज क्या है, मैंने लिखा 24, इसने लिखा यू आर एलिजिबल टू वोट। तो सबसे पहले हमने सूडो कोड, सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसको सूडो कोड में कन्वर्ट किया, एंड फाइनली हमने कोड में कन्वर्ट किया। मोस्टली बात करूं तो फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स बिल्कुल यूज नहीं होते, बिल्कुल ना के बराबर। बट स्टिल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट एक चार्ट है जिसमें हम बहुत सारे फ्लो चार्ट एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को, पूरे के पूरे कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसी फ्लो चार्ट से हम क्या बना सकते हैं, सूडो कोड बना सकते हैं, एंड सूडो कोड इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कोड, बट उसकी जो लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं होती, इट्स अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज इन इट। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम का सूडो कोड बना सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपके पास सूडो कोड है, मीन्स आपने पूरी प्लानिंग करके क्या क्या कब कब होना है, एंड उसको फाइनली आप कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हो और कोड में उसको शो कर सकते हो। वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया भाई, अभी हमने समझ लिया है कि आर यू एलिजिबल टू वोट, इसके लिए हम लोग किस तरीके से कोडिंग करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ये भी बहुत कॉमन चीज है ना। तो सवाल ये है कि हमारा जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। बहुत सिंपल सा जवाब है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो फिर वो इवन है, एंड अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो ऑड है। बहुत सिंपल सा। 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। डिविजिबल का यही मीनिंग है कि भाई रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा हो। ओके, तो इसके लिए फ्लो चार्ट क्या बनेगा, फ्लो चार्ट कुछ ये बनेगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इनपुट कराएंगे, क्या इनपुट करेंगे, नंबर। तो एन यू एम एक वेरिएबल मैंने ले लिया नम नाम का, एंड यहाँ पर हमारा जो यूजर होगा वो क्या करेंगे कि अपना इनपुट, अपना नंबर जो भी है वो इनपुट करेंगे। जैसे नंबर इनपुट होता है, नंबर चेक होगा कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या लिखा है देख सकते हो आप, नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, क्योंकि आपको भी पता है कि मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड ये हमेशा रिमाइंडर देता है। तो नम को जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 0 आता है, इसका मतलब कि वो नंबर जो है वो प्रॉपरली 2 से डिविजिबल है, एंड अगर डिविजिबल है तो हम प्रिंट करा देंगे इवन। अगर डिविजिबल नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ऑड, एंड ऑड प्रिंट करा के एंड करा देंगे, एंड अगर इवन है तो भी हम एंड करा देंगे। तो ये तो बन गया हमारा फ्लो चार्ट। अगर इसी चीज़ का सूडो कोड देखना हो तो आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स स्टार्ट, उसके बाद इनपुट नम, नम को इनपुट करो भाई। उसके बाद हम क्या चेक करें, नम मॉड्यूलो 2। अब ये नम मॉड्यूलो 2 क्या देगा, एक रिमाइंडर देगा। तो अगर ये रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है तो प्रिंट कर दो इवन, एल्स प्रिंट कर दो ऑड, एंड फिर फाइनली एंड कर दो। ओके, अब इसी चीज़ को कोड में लिख कर देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको एक नम नाम का वेरिएबल बनाना है। तो नम इक्वल्स टू, अब ये नम कैसा होना चाहिए, इंट होना चाहिए। और क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग देता है हमको, तो हम इसीलिए उसको पहले ही टाइप कास्टिंग करें। तो इनपुट में क्या लिखेंगे, एंटर योर नंबर, ऐसे ही करेंगे। ऑफ कोर्स सर ये प्रॉम्प्ट आना चाहिए। तो जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट आएगा, एंटर योर नंबर, एंड फिर हमारा जो यूजर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि हमको नंबर एंटर करने का है। वो नंबर एंटर करेंगे तो इनपुट तो उसको स्ट्रिंग में रखेगा,
एंड इसके आगे का जो इंट है उसकी टाइप कास्टिंग कर देगा एंड टाइप कास्टिंग करके उसको फाइनली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, कंडीशन क्या है कि इफ नम जो है मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, इसका मतलब यह है कि ये जो नम है जब 2 से मॉड्यूलो होगा और 2 से डिवाइड होगा तो अगर रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है तो प्रिंट कर दो योर नंबर इज इवन, योर नंबर इज इवन। एंड अगर नहीं तो सर एल्स व्हाट टू प्रिंट, एल्स प्रिंट योर नंबर इज ऑड। बहुत बार भाई बहुत गलतियां हो जाती है। योर नंबर इज ऑड, फाइनली आप चेक कर सकते हो। तो क्या किया हमने, बहुत सिंपल सा केस बनाया। क्या किया इसे भाई कि नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट करेंगे एंड वो नंबर को हम चेक करेंगे कि 2 से जब डिवाइड हो रहा है तो क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फिर हम लिखेंगे योर नंबर इज इवन, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। एंड अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर क्या लिखा जाएगा, योर नंबर इज ऑड। बहुत सिंपल सा, देख रहे हो कितना प्यारा यार सिनेरियो चल रहा है। इफ एल्स पढ़ने के बाद कितनी खुशी मिल रही है ना कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं। अभी तक तो हम चीज़ें बस सीख ही रहे थे। अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रन कर सकते हैं एंड जैसे ही रन करेंगे ओके इसने पूछ दिया भाई, क्या पूछ दिया, एंटर योर नंबर। अब नंबर एंटर करो। फॉर एग्जांपल हमने एंटर करा 23, योर नंबर इज ऑड। दोबारा रन कर लेते हैं एंड दोबारा रन करने के बाद हमने एंटर करा 12 समथिंग, योर नंबर इज इवन। तो आज की क्लास में हमने 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स चेक करे। पहला कि हमने चेक करा कि क्या आप एलिजिबल हैं वोट के लिए एंड दूसरा कि कोई भी नंबर ऑड है या फिर इवन है, ये हम चेक कर सकते हैं। आगे क्लास में हम और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, एक-एक चीज़ को बहुत बारीकली, एकदम बारीकली बारीक तरीके से देखेंगे एंड हर एक चीज़ के ऊपर फंक्शन करेंगे ऑफ कोर्स। तो जब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो 3 एग्जांपल्स आपने देखे हो जिनको आज हमने नहीं करा है, उनको कोशिश करो। अगर बाय चांस आप कर पा रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑसम, मस्त पर्सन है। नहीं कर पा रहे हैं तो डबल ऑसम क्योंकि आगे कर लेंगे हम। ओके, सो अभी प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ अगर कोई चीज़ भी डाउट हो तो कमेंट डाउन करें। एंड इसी होप के साथ क्या प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, एंड इसी होप के साथ अपन चलते हैं, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।